जो कल पढ़ाया जाएगा वो कल ही पढ़ के आना, और फिर पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देगा और स्कूल की तरफ से ही फुल सपोर्ट मिला। सफलता है दोहराई, क्योंकि एक दूसरे में इतना कंपटीशन रहता है, इस कमरे से फर्स्ट आएगा, उस कमरे से फर्स्ट आएगा, पूरे स्टेट को टॉप करना और एक सामान्य ग्रामीण के लिए हार्डवेयर के लिए पूरा गर्व की बात है। तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही? आपके क्या शुरू से ही ऐसा मन में था कि तैयारी करते थे मेरे को टॉप करना है, या मेरा ऐसा रहने वाला ऐसा आपके मन में था? नहीं सर, मैंने मेरी पढ़ाई फोकस किया और पढ़ाई से मेरे को पता था आज के लाइफ में हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, और मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ कि जब मेहनत करते हैं और मेहनत के अनुसार आपका परिणाम आता है तो आप खुशी होती है, बहुत खुशी है। और मेरे पिताजी बहुत मेहनती है और उनको देख कर ही मैं इस मेहनत करने लगा। मैंने पढ़ाई करते हुए पूरे पिताजी को चेहरा याद करके करता अच्छी मेहनत और डीमोटिवेट भी देगी। और पढ़ाई की बात, पढ़ने की बात क्लास स्कूल लगती लगने के बाद आता था, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बच्चा की बेस्ट करना, फिर जो कल पढ़ाया जाएगा वो कल ही पढ़ के आना, और फिर पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना। और इससे क्या हमारा मूल्यांकन भी होता है, मॉक टेस्ट भी देने की और पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी। मतलब अगर 3 घंटे पढ़ा तो मैं 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मेरे को लिखने में आसान होता है। मैंने मतलब मैं बच्चे की कुछ लिखना आसान था, मैं प्रैक्टिस की और स्कूल की तरफ से ही फुल सपोर्ट मिला। और लास्ट में स्कूल से बोर्ड बसी तो सबने आर्ट्स स्टाफ ने टेस्ट टेस्ट आए उनमें उसका मेरे को बहुत फायदा मिला। तो वो क्या होता है कि 15 टेस्ट आए थी, 5 घंटे एक टेस्ट होता है, 5 घंटे लगा था, 5 टेस्ट इससे मेरे को फायदा और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या बनने का सपना है आगे? सर मेरी पॉलिटिकल साइंस में और मेरे पॉलिटिकल साइंस में बोर्ड में भी 100% है, तो मैं लॉ वाला स्कूल और ईएल तक अच्छा कर जो मेरिट में दूसरे स्थान पर रहे हैं वो भी हमारे साथ आपको आज कितनी खुशी हो रही है? एक ही विद्यालय के विद्यार्थी साथी उन्होंने सेकेंडरी रैंक प्राप्त की, कितना खुशी का बहुत बहुत खुशी का बात है। मेरे लिए प्रथम बार मैंने पूरे स्कूलिंग जीवन में 100% हासिल की है, इसकी बहुत बहुत खुशी हो रही है। और इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और हमारे स्कूल के आसपास फैकल्टी को जाता है और बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो आपने स्कूल के साथ साथ जो घर भी जाके पढ़ाई होती है या स्कूल के माहौल को, इन सबको कितना आपके इस स्कूल में वातावरण कॉम्पिटिटिव है, इसका वर्तमान में क्या है कि स्कूलिंग का जमाना नहीं है, कॉम्पिटिटिव जमाना नहीं है, एक नंबर पे दौड़ हो रही है। तो इसलिए हमें प्रथम बोर्ड एग्जाम जैसे 2 महीने नजदीक है बोर्ड एग्जाम, उससे हमने 5-7 घंटे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, एमसीक्यू पर ध्यान दिया और हॉस्टल जाके प्रैक्टिस की। हॉस्टल रहता हमारा था और रेगुलर से साथ करके स्टडी की। इससे बहुत जो विद्यार्थियों के जो द्रोणाचार्य है, शिक्षक है, स्कूल के निदेशक है, चेतन होगी भाई साहब, आपके विद्यालय के 2 विद्यार्थियों ने मेरिट स्थान प्राप्त किया और एक विद्यार्थी ने आपके हॉस्टल के भी हॉस्टल में भी आप ही होती है, ये तो जरूर खुशी हो गई। अब आप क्या कहेंगे? हॉस्टल में रहकर बच्चा क्या है कि अन्य गतिविधियों में ध्यान जाता नहीं है, थोड़ी मॉनिटरिंग होती है और जगह नहीं रहता है, इसलिए उसको पढ़ना ही पढ़ना रहता है। खेल का समय फिक्स रहता है, रोजाना 1 घंटे खेलना, मतलब खेलना, तो इनको उत्साह रहता है कब शाम के 6 बजे और हम खेलने जाए, तो कस कर खेलते हैं और फिर अच्छे से हाथ पाँव धोकर भोजन करके फिर वापस पढ़ने लगते हैं, तो उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं बनिस्बत रूम में रहने वाले विद्यार्थी के। तो आजकल ये ट्रेंड चल गया कि बच्चा इन मोबाइल से और मोटरसाइकिल से और मनी यानी पैसे से दूर रहे, तो घर वाले भी सोचते हैं इस मोह को कैसे दूर करें, तो बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं। और बाड़मेर में शिक्षा का एक तरह से जबरदस्त माहौल है और सभी हॉस्टल वाले मेहनत करते हैं और स्कूल वाले लगातार एक दूसरे से प्रैक्टिस करता रहते हैं कैसे हमारे विद्यार्थी या हमारे स्कूल का विद्यार्थी तेज है, इसके लिए सभी स्कूल अच्छी मेहनत करते हैं, उसी तरह हम भी मेहनत करते हैं। हर बार हमारा परिणाम अच्छा रहता है, जिसमें 97.50, लेकिन दुनिया जो टॉप रैंकर उसी को देखती है, प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया। इसी बार हमारे आर्ट्स में पूजा भट्ट नाम से बालिका थी जिसने 97.00% से, बाद में बीएसटीसी में भी वो स्टेट में 2nd रैंक में थी। तो ऐसे ही हमने कई सफलताएं दोहराई। पिछली बार हमारे एक बालक था हरीश कड़वा साइंस में,
इसके पीसीबी में 300 में से 300 थे। ऐसा चमत्कार करने वाला एक विद्यालय है हमारा। इस बार हमारा जनपद है जो साइंस का बच्चा जिसके 7.80 दलपत कुमार उंडू का है, और उस बालक ने 10वीं में 99.00। तो इसके इस बार उसके पीसीबी में फिर 300 में से 300, लेकिन हिंदी में उसके 10 नंबर करके 90 नंबर आए, वरना उसको उसके टॉपर होता। खैर ये चीजें भाग्य में जिसके लिखी थी वो, लेकिन मेहनत करने वाला बालक कहीं पीछे नहीं रहता। तो इन्हीं बालकों के जैसे 10th में प्रतिशत है वैसे 12th में प्रतिशत है। एक बार की सफलता तुक्का हो सकती है, लेकिन हम कंटिन्यू पिछले 14 साल से एक जैसा रिजल्ट दोहरा रहे हैं, जो अपने आप में मेरी टीम की बदौलत अतुलनीय। आपकी स्कूल के दो विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और दोनों स्टूडेंट है वो आपके हॉस्टल के, तो स्कूल के साथ साथ आपके हॉस्टल की भी केस स्टडी की जाएगी। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि भाई बाकी जो स्टूडेंट है वो घरों से आते हैं और आपके हॉस्टल के जो स्टूडेंट है उनमें थोड़ा सा हॉस्टल में किस तरह से वो मधुमक्खी और शहद वाली बात है कि हम जो हॉस्टल में करते हैं, जो दिनचर्या जिस तरह से पालन करवाते हैं, ऐसी चीज अन्य जगह संभव नहीं है। इसलिए हमारे हॉस्टल में जो बालक डॉक्टर बने हैं, जो बालक बड़े बड़े पदों पे लेक्चर बने, वो बच्चे ही अपने कोई मामा बेटा भाई, कोई बुआ बेटा भाई, कोई गांव का बालक उसको कहता है कि पढ़ना है तो वहाँ चला जाए। इसकी बदौलत ये हॉस्टल चल रहा है। हॉस्टल में रहने के लिए पहले से लाइनें लगी हुई है, और एक एक का टेस्ट लेकर उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट फिर रखते हैं, और एक दूसरे में इतना कंपटीशन रहता है, इस कमरे से फर्स्ट आएगा, उस कमरे से फर्स्ट आएगा। इस तरह हॉस्टल में जो 40 कमरे हैं उसमें एक दूसरे से बच्चे प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। पिछली बार 6 नंबर वाले में 3 डॉक्टर बने, इस बार किसमें बनेंगे। तो ये चीजें चलती रहती, फिर उसका अच्छा सा पोस्टर लगता है, उसी पोस्टर के पास बच्चा आके वापस फोटो खिंचवाता है, और ये प्रक्रिया पिछले 15 साल से कंटिन्यू चलती है। तो ये महाराजा स्कूल है, महाराजा स्कूल के दो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरिट के अंदर टॉप किया है, और महाराजा स्कूल के जो निदेशक है चेतन राम जी बड़ोदा वो भी है। और मजे की बात है कि दोनों स्टूडेंट महाराजा स्कूल की जो हॉस्टल है उसके विद्यार्थी है। निदेशक जी का ये कहना है कि हम हॉस्टल के अंदर वो माहौल बच्चों को देते हैं कि उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी माहौल मिले, और उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो, और वो एक दूसरे को देख कर सीखे। तो ये निश्चित रूप से आज महाराजा स्कूल के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उन्होंने मेरिट के अंदर टॉप किया है। तो बिल्कुल बाड़मेर के लिए भी, पूरे बाड़मेर के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट ने मेरिट